किस तरह से आपने डील किया है, ये भी मैं आपसे बाद में पूछूँ। तो बेसिकली आज जो सेशन है, हम जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स करवाएँगे लोगों को, जो हमारा पेड सेशन होगा, उसके अंदर जो कोर्स होगा ना, वो क्या होगा? हमने वो वाला कोर्स क्या रखा हुआ है? क्या हम लोगों को सिखाने जा रहे हैं? वो जो पेड कोर्स होगा और ई-कॉमर्स के बारे में भी शायद थोड़ा बहुत बता दें, जो कि पहला सेशन प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, अब लोगों तक पहुँचाना है और लोगों तक पहुँचाने के लिए जो वो एडवर्टाइज़मेंट करवाती है, लोगों तक पहुँचाने के लिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेल बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो मॉडल है वो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में एक्स वाई ज़ेड कोई कंपनी है, जिसने कुछ प्रोडक्ट बना लिए, हो सकता है शैम्पू बना लिया, लोशन बना लिया, क्रीम बना लिया, न्यूट्रिशंस बना लिए, कुछ भी बना लिए और उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ₹100, अगर उसने एक प्रोडक्ट जो है, अगर लोशन ही कह लें कि उसने ₹100 का बना लिया है, उसको बनाने में मैन्युफैक्चरिंग करने में ₹100 की लागत आई है, जबकि वो सेल करेगी तो कितने का करेगी? कम से कम भी 300 का करेगी। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अगर कोई कंपनी ₹100 का प्रोडक्ट बनाती है, ₹100 की चीज़ कंपनी की बनती है, लेकिन वो जब कस्टमर तक पहुँचेगी, जब मैं बाय करूँगा तकरीबन मुझे 300 तक प्रोवाइड करेगी। क्यों प्रोवाइड करेगी 300 तक? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में देख लें लेफ्ट साइड के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट बना, ₹100 का बन गया। अब इसके बाद क्या मरहला आता है? अब इसने हम तक पहुँचाने तो हैं, कस्टमर तक पहुँचाने हैं, ये कैसे पहुँचाएगी? इसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट होगी सबसे पहले। एडवर्टाइज़ एडवर्टाइज़मेंट होगी, उसके ऊपर हो सकता है कि कम से कम भी एडवर्टाइज़मेंट या सेल्स टैक्स, आप कोई भी प्रोडक्ट लें उसके ऊपर कीमत लिखी हो तो साथ मेंशन होता है सेल्स टैक्स, जो कि कंपनी टैक्स पे करती है, जो कि टैक्स वो भी हमारे ज़िम्मे आ जाता है। कंपनी तो ₹100 का बनाया, जबकि जो वो टैक्स सेल्स टैक्स होता है, वो भी हमारे ज़िम्मे आ जाता है। तो हो सकता है कि 100 में प्रोडक्ट बना और एक ₹100 ही कंपनी को एडवर्टाइज़मेंट पे ही लग जाए और कंपनी मार्केटिंग के ऊपर एक्चुअल में खर्चा कर देती है ₹100। ये ट्रेडिशनल बिज़नेस है और इससे आगे अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो घर-घर जाके तो सेल नहीं करेगी, अब उसने मार्केटिंग कर दी है। वो क्या करेगी? वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर हायर करेगी। डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट दे देगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर हर ज़िले में या हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक ही होता है। वो जो उनके इकट्ठे जो है वो सारे प्रोडक्ट उठा लेता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम भी अगर कोई किसी भी कंपनी का होगा, तो 20 से 50 लाख के दौरान या इससे ज़ायद का जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इससे ज़ायद की इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। हो सकता है कि 20 से 25 लाख के एक साथ ही उनसे प्रोडक्ट जो है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। उनको मिलते बेशक मंथली वाइज़ रहें कि इस मंथ आपको इतने दिए जाएँगे, नेक्स्ट मंथ इतने दिए जाएँगे। लेकिन ये होता है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 20 से 25 लाख से ऊपर जो होता है, वही डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने उठा ली, अब डिस्ट्रीब्यूटर भी घर-घर जाके सेल नहीं करता, तो वो आगे क्या करेगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर उसने उठा लिए हैं प्रोडक्ट,
वो अपने आगे होलसेलर हायर करेगा। अब एक जिला जैसे कि झेलम है, तो जिला झेलम में बहुत सारे वो छोटे-छोटे जो हैं वो शहर भी हैं, छोटे-छोटे कस्बे भी हैं, तो वो कोशिश करेगा कि हर जगह पे अपना एक होलसेलर बिठा ले। अब उसने होलसेलर बिठा दिया, अब होलसेलर भी घर-घर जाके सेल नहीं करता, तो होलसेलर से क्या होगा? होलसेल से रिटेलर आके खरीद लेंगे, जो कि शॉपकीपर्स होंगे। जबकि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में जितने भी शॉपकीपर हैं, वो कहाँ से जाके खरीदते हैं? वो जाके होलसेलर से जाके खरीदते हैं। और जो होलसेलर से जाके खरीदते हैं, हम जाके कहाँ से खरीदते हैं फिर? रिटेलर से। और इस तरह से जो चीज़ एक 100 में बनी और जब उसकी मार्केटिंग हुई, एडवर्टाइज़मेंट हुई और हम तक पहुँची, कस्टमर तक, तो कितने में पहुँची? उसकी कीमत 300 हो गई। अब इस कंपनी ने ₹100 का प्रोडक्ट बनाया और बेचा कितने का? 300 का, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस में। जबकि हम दूसरे बिज़नेस में देखते हैं, डायरेक्ट सेल बिज़नेस में क्या होता है? डायरेक्ट सेल बिज़नेस में भी एक लोशन या वही लोशन या कोई भी लोशन, यहाँ पे भी उसने ₹100 का प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे भी ये कंपनी भी हम कह लें कि ये भी 300 का बेचती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 300 का अगर बेचती है, तो ये कंपनी 300 का कैसे बेचेगी? इसने तो यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई उसी की, और मैन्युफैक्चरिंग हुई तो डायरेक्ट इसने कस्टमर तक पहुँचा दी। ये कस्टमर मैं भी हो सकता हूँ, कस्टमर आप हो सकते हैं, कस्टमर एक्स, वाई, ज़ेड कोई हो सकता है। मैंने वो शैम्पू खरीदा, मुझे वो अच्छा लगा, और मैंने अगर, ये कंपनी कहती है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, हमारा ये जो बनाया गया, ये जो शैम्पू या लोशन या कुछ भी आपने यूज़ किया, अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, आगे लोगों में शेयर कर सकते हैं इसको। और अगर आप शेयर करेंगे, अगर आपके शेयर करने के ऊपर आपकी वजह से कोई और प्रोडक्ट हमसे बाय करेगा, तो इसके ऊपर हम आपको पैसे देंगे। क्योंकि ₹200 जो कि बाकी दूसरी जो कंपनी थी ट्रेडिशनल बिज़नेस में, वो ₹200 वो भी तो मार्केटिंग के ऊपर लगा रही है। लगा ये भी मार्केटिंग के ऊपर रही है। लेकिन ये दे किनको रही है और वो किनको दे रही है, इसका फ़र्क है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में वो जो पैसे देती है कंपनी, वो ऑलरेडी करोड़पति या अमीर लोगों को प्रोवाइड करती है। जो एडवर्टाइज़मेंट करवाती है, तो वो भी अमीर लोगों से ही करवाती है। तो लेकिन ये कंपनी आम पर्सन को ऑफ़र करती है, जो उसके कस्टमर्स होते हैं, उसी को ऑफ़र करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट आगे रिकमेंड करें, और हम पैसा जो वहाँ पे देना है मार्केटिंग का, वो उनको नहीं देते, फिर आपको दे देते हैं। जैसे कि मैं कस्टमर बना, मैंने कंपनी से प्रोडक्ट परचेज़ किया और मैं कस्टमर बना, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, और मैं आगे रिकमेंड कर देता हूँ, अपने फ्रेंड किसी को या कज़िन को रिकमेंड कर दिया कि ये मैंने चीज़ यूज़ की, ये प्रोडक्ट लोशन मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है। और जब वो 300 का लेगा, तो कंपनी उसके ऊपर मुझे कुछ परसेंटेज देगी। इसी तरह से मैंने किसी अगर जितनों को भी आगे शेयर करूँगा, जितने भी मेरी वज़ह से लेंगे, तो मुझे उसके ऊपर क्या करेगी कंपनी, कुछ प्रॉफ़िट होगा मुझे। अब सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि वो जो लोग हैं, क्योंकि वो भी तो कस्टमर बन गए ना कंपनी के। मेरी वज़ह से चाहे परचेज़ किया, लेकिन वो भी कंपनी के कस्टमर बन गए। अब उनके पास भी ऑफ़र है, यही कंपनी उनको भी ऑफ़र करती है कि आप भी अगर हमारे प्रोडक्ट मज़ीद आगे शेयर करते हैं, तो हम भी आपको पैसा देंगे। सिर्फ़ उनको ही नहीं, बल्कि जिसने आपको शेयर किया था, उसको भी पैसे देंगे। क्योंकि वो जो ₹200 इन्होंने देने हैं मार्केटिंग में, ये एक्चुअल में ये कंपनी ऐसे बाँटती है। आम ही लोगों में पैसे बाँटती है, जो इसके कस्टमर्स हैं, जो इसके रेगुलरली यूज़र हैं, उनको ये प्रोवाइड करती है कि आप हमारे प्रोडक्ट शेयर करें, हम आपकी वजह से मज़ीद कस्टमर भी लेकर आएँगे, और आपकी वजह से जो है वो पैसा भी फिर आपको ही देंगे। हम मज़ीद कोई एडवर्टाइज़मेंट करवाएँगे नहीं, मज़ीद किसी और जो है वो इन्फ्लुएंसर को हायर करेंगे नहीं, उसको पैसा देने के बजाय हम पैसा भी आपको ही देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। या तो अगर हम सिर्फ एज़ ए सेलर काम कर सकते हैं, अपना परसेंटेज ले सकते हैं, अगर हम सब खुद सेल करें, या फिर हम यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपने देखा कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 से 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो मैं एक दफ़ा कस्टमर बना, तो साथ डिस्ट्रीब्यूटर तो बन ही गया हूँ। साथ में यहाँ पे क्या बन गया हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ। अब मैं वही प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करूँगा, तो मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। मुझे लाखों प्रोडक्ट एक साथ उठाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो मैं अपनी टीम भी डेवलप कर सकता हूँ, अपने जैसे और लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, उनको एजुकेट कर सकता हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया आपको अच्छा लगा है, तो आप भी आगे शेयर करें, आपको भी पैसा आएगा। मैं उनको उनकी हेल्प की कि वो भी कैसे पैसा कमा सकते हैं, उनकी हेल्प करता हूँ। बदले में अगर वो भी सेल करते हैं तो वो मेरी टीम बन जाएगी और वो टीम अगर वो काम करेगी तो उसके ऊपर भी कंपनी, ये वाली कंपनी कुछ परसेंटेज मुझे देगी। अब ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी जो ट्रेडिशनल बिज़नेस से ज़्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाती है। वो इसलिए क्योंकि इसने एडवर्टाइज़मेंट तो करवानी नहीं, जबकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में हमने देखा ₹100 का प्रोडक्ट बना तो ₹100 कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर करवा देती है। अब उसकी क्वालिटी जैसी भी हो, क्वालिटी अच्छी हो, नहीं हो, चाहे मज़रे से ही क्यों ना हो, क्योंकि वो सेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने ₹100 जो एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लगाया है, जो एड्स चल रहे हैं, जो टीवीज़ के ऊपर हमें अवेयरनेस आ रही है, मार्केटिंग के ऊपर जो उसने पैसा खर्च किया है, इसकी वज़ह से लोगों को यही लगता है कि वाक़ई ये जो प्रोडक्ट है ये रियल है। ये वाक़ई जो अगर कोई शैम्पू है, बाल लंबे एड्स में दिखाया गया है, तो वाक़ई ये जो प्रोडक्ट है वाक़ई बाल जो है वो लंबे कर रहा होगा। एक्चुअल में हो सकता है कि वो मज़रे सेहत ही क्यों ना हो। तो इसलिए जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में या इसमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग बिज़नेस में जो प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाए जाते हैं, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में वो काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केटिंग के ऊपर पैसा यहाँ पे नहीं खर्च किया जाता, यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है कि कस्टमर सैटिस्फाइड हो। अगर कस्टमर सैटिस्फाइड होगा, तो वो ऑटोमैटिकली शेयर करेगा। क्योंकि अगर मुझे रिज़ल्ट कोई प्रोडक्ट मैं परचेज़ करूँगा, मुझे रिज़ल्ट आएगा, तो डेफ़िनिटली मैं क्या करूँगा? आगे लोगों से शेयर करूँगा कि नहीं करूँगा? आप भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं, आपको भी अच्छी लगती है, तो क्या आप नहीं शेयर करते? ज़रूर करते होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर कस्टमर सैटिस्फाइड होगा, तो उनको पता है कि हमारी सेल ज़्यादा होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं, फिर वो क्वालिटी भी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग होती क्या है या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का मॉडल क्या है। अब ये चीज़ हमें समझ आ गई कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है क्या? अब हमने चूज़ करनी है कि कौन-सी कंपनी जो है, हमें चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कंपनीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन-सी जो इसी आड़ में कुछ फेक कंपनी भी हैं, कुछ अच्छी कंपनी भी हैं, कुछ बुरी कंपनी भी हैं। लेकिन हमने एक अच्छी कंपनी कैसे निकालनी है, वो मैं आपको बताऊँगा। और अच्छी कंपनी देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखें, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, कंपनी प्लान एंड पे आउट, कंपनी मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, स्पॉन्सर एंड टीम। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने देखनी है। अब कंपनी प्रोफाइल में आपने क्या देखना है, कंपनी प्रोफाइल में कंपनी कहाँ से है, कंपनी के ओनर कौन है, क्या करे, ओनर की जो है वो क्या क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। या फिर कंपनी को अगर 2-3 साल हो गए हैं मार्केट में, तो कंपनी 2-3 सालों में कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास आज से 2 साल पहले कंपनी क्या थी, आज क्या है, कंपनी के आज से 2 साल पहले कौन से प्रोडक्ट थे, आज कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट वही हैं या फिर कंपनी ने कुछ चेंजिंग्स की हैं या कुछ मज़ीद प्रोडक्ट ऐड हुए हैं। कंपनी जो है कैसा जो है वो सिस्टम या कैसी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही है मार्केट मार्केट में। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, क्या वो पुराने ही तरीके के ऊपर चल रही है या फिर आने वाले वक़्त के साथ-साथ खुद को अपग्रेड कर रही है, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है? अगर तो कर रही है, दैट्स वेल एंड गुड। तो ये चीज़ें तकरीबन चेक करने वाली होती हैं और फिर कंपनी का विज़न क्या है? कंपनी फ्यूचर किसके ऊपर जो है वो काम करने जा रही है, क्या देने वाली है? तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि आपने देखनी होती हैं। इनको सबको मद्देनज़र रखना होता है कंपनी प्रोफाइल में। जबकि कंपनी अगर प्रोडक्ट की बात करें या आपने प्रोडक्ट्स देखने हैं तो वो क्या होना चाहिए? कंपनी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि नीडफुल हो, जो लोगों की हेल्प करता हो। ऐसा प्रोडक्ट हो जो लोगों की डिमांड हो। ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी वाक़ई हकीकत में अगर वो यूज़ करे तो आगे दिल से शेयर भी करे कि वाक़ई इससे रिज़ल्ट प्रोडक्ट से मिलता है। अब कंपनी का प्रोडक्ट फिर अगर वो है तो वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है को वो हज़ारों में प्रोडक्ट हो जाए, जिसको हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता हो।
कोई ना कोई तो कर सकता हो, लेकिन हर कोई ना कर सकता हो, ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए जो कि कुछ लोग खरीद सकें और कुछ लोग ना खरीद सकें, ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि ये सबसे मोस्ट फैक्टर है किसी भी कंपनी का। आपने डायरेक्ट सेल मार्केटिंग कोई भी कंपनी चूज करें तो सबसे पहले ये भी देखें कि उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। क्या उस कंपनी की ट्रेनिंग्स होती हैं? क्या उस कंपनी में काम सिखाया जाता है? आगे काम ज्वाइन करने के बाद काम सिखाया जाता है? क्या लीडर्स को गाइड किया जाता है? बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं? बेसिक ट्रेनिंग्स कौन सी होती हैं? बेसिक ट्रेनिंग्स मतलब कि हम इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए, हमें प्रोडक्ट नॉलेज दी जाए, हमें आगे प्रोडक्ट शेयर कैसे करना है वो दिया जाए, हमने अगर सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है तो वो कैसे किया जाए, हमें कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करने हैं, हमने लोगों को अगर प्लान दिखाना है तो वो कैसे दिखाना है, ये वो सारी ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाना चाहिए उस कंपनी में। नेक्स्ट, कंपनी का प्लान एंड पे आउट, और ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि कंपनी का प्लान, क्योंकि इस प्लान और पे आउट से ही आपको पैसा आने वाला है। आप काम करेंगे तो जो कंपनी ने प्लान बनाया होगा उसके मुताबिक ही आपको पैसा आने वाला है, उसके मुताबिक ही आपको जो बनाया गया है उसके मुताबिक ही आपको मिलेगा। तो जो कंपनी का प्लान है वो आसान लफ्ज़ों में आपको कहूँ तो बिल्कुल नायत आसान और सिंपल होना चाहिए, जो कि आपको अगर बताया जाए तो आपको सिंपली वो समझ भी आ जाए। आपको आसानी से उस प्लान को समझ सकें कि ये प्लान है, ये ऐसे हमने काम करना है, इस तरह से काम करेंगे तो हमें ये पैसे आएँगे, और या बाकी भी जो उनके कुछ इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, और आपको आसानी से वो सारे समझ आ जाएँ, ऐसा प्लान होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या देखनी है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की सर्विसेज़ कैसी हैं। सर्विसेज़ मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर आपके डिलीवर होते हैं, तो कैसे डिलीवर होते हैं? क्या प्रोडक्ट दिखाए और जाते हैं, भेज और तो नहीं दिए जाते, या फिर कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपायर तो नहीं होते जो कंपनी बेचती है, फिर या कंपनी का जो लैंडलाइन नंबर है वो मिलता है नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें, बाकी जो नंबर है क्या वो ऑन भी होता है कि नहीं होता, तो ये सारी चीजें भी जो है हमें देखनी होती हैं। फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी स्किलफुल है, क्या उनको भी कुछ पता है, अगर हम उससे कोई क्वेश्चन कर लें तो उनको कुछ पता है वाकई मार्केट में। और इसके अलावा जो है लास्ट स्पॉन्सर एंड टीम, ये आपके लिए, बाकी सारी चीजें तो आपको समझ आती होंगी, क्योंकि स्पॉन्सर एंड टीम ये आपके लिए नई चीज होगी बेसिकली, क्योंकि स्पॉन्सर इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। अगर आप पहली 5 चीजें ठीक भी हैं, अगर ये छठी चीज ठीक ना हुई तो फिर भी समझें कि आप जो है वो एक घाटे का सौदा कर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि स्पॉन्सर जो होगा वही समझ रहे हैं कि स्पॉन्सर आपको पकड़ कर कामयाबी की तरफ ले जाता है। स्पॉन्सर आपका ऐसा होता है। तो स्पॉन्सर जो है वो चेक करें सबसे पहले, अगर स्पॉन्सर को देखना है तो वो क्या स्पॉन्सर बार-बार आपको ये तो नहीं कहता कि आप कामयाब हो जाओगे, वो आपको ज़्यादा चेक्स ही तो नहीं दिखाता रहता और लोगों के चेक्स आप ये कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, लाखों के सपने तो नहीं दिखा रहा। अगर तो वो पहले दिन से आपको लाखों के सपने दिखा रहा है, कोई ऐसा बिज़नेस है जिसमें वो सिर्फ़ सपने ही दिखा रहा है आपको, तो फिर वो गलत कर रहा है। या फिर स्पॉन्सर कोई ऐसा है जो सिर्फ़ बार-बार आपको बेनिफिट्स ही बताता है कि ये बेनिफिट्स हैं, ये हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर वो भी हैं, तो फिर भी वो गलत कर रहा है। फिर आपने देखना है कि ये जो आपका स्पॉन्सर है, जिसके साथ आप जॉइन करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट स्पॉन्सर के आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकते। आपका कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा जिसके रेफरेंस से आप ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आ सकते हैं। तो स्पॉन्सर आपका ऐसा होना चाहिए, उसको देखें, क्या ये स्पॉन्सर जो है हर छठे महीने या चौथे महीने कोई कंपनी तो नहीं चेंज कर लेता? अगर तो ये उसको पहले चेक करें, ये आपका हक है, जिसके साथ आप जॉइन करें, ये आपका हक है कि आप उनसे पूछें कि आप पहले क्या करते थे? हो सकता है नए हों, वो कोई इश्यू नहीं है कि अगर आपके स्पॉन्सर बिल्कुल नए हों, तो ये इश्यू ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनका विज़न क्या है? ऐसा ना हो कि आपको जॉइन करवाएँ, खुद छोड़ जाएँ। तो ये चीज़ें आपका राइट है, आपका हक बनता है, जिसके साथ आप जॉइन होने लगे हैं, उनसे पूछें कि उनका विज़न क्या है, वो पीछे क्या करते हैं, बेशक जो भी करते हैं, लेकिन आपको पूछ लेना चाहिए। और ये भी पूछ लें बेशक कि अगले हमें जॉइन करवाने के बाद 6-7 महीने बाद ऐसा होगा आप कंपनी चेंज कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? तो कमिटमेंट कर लेनी चाहिए अपने अपलाइन के साथ। तो ये कुछ
चीजें थी। अब हम जो है वो कंपनी के जो लास्ट में हमने डिस्कस करना था कि कंपनी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में हमें क्यों आना चाहिए, क्यों डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का बिजनेस ही हमें करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे किसी भी फील्ड से है, चाहे जॉब कर रहा है या कोई भी किसी भी फील्ड से है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 2 से 3 साल तो वो जरूर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का बिजनेस करे। कम से कम भी 3 साल तो वो उसे जरूर करना चाहिए, जो कि बाकी किसी और प्रोफेशन में वो चीजें उसको नहीं मिलेंगी, जो कि इस स्ट्रक्चर में या इस डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में उसको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये बिजनेस जो है, ये उन लोगों का बिजनेस है जिनके पास करने को तो कुछ नहीं है, पैसा इतना ज्यादा उनके पास है नहीं, लेकिन वो कुछ चाहते हैं ग्रो करना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपके पास लाखों रुपए होने की जरूरत नहीं होती। इस बिजनेस में अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे हम सिर्फ एक दफा कस्टमर बन के एक दफा खुद परचेजिंग करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो भी हम इस बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। जो है वो कोई अपनी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जगह लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। दूसरी मजे की चीज जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, बी ऑन बॉस। यहाँ पे आप अपने बॉस होते हैं। यहाँ पे आपका एक मेंटोर तो जरूर होता है जिसके रेफरेंस से आप ज्वाइन करने वाले हैं या ज्वाइन करते हैं, जैसे कि जिसको स्पॉन्सर कहा जाता है, आपका स्पॉन्सर अपलाइन। तो वो आपका एज ए मेंटोर तो जरूर होता है, लेकिन वो आपका बॉस नहीं होता। यहाँ पे आप अपने बॉस खुद ही होते हैं। तो ये बहुत मजे की चीज है। दूसरी, रिस्क फ्री बिजनेस। ये जो बिजनेस होता है ये रिस्क फ्री बिजनेस है। वो क्यों? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट लिए और इसका बिजनेस का पार्ट बना, और जो मैंने प्रोडक्ट लिए वो तो मैंने यूज कर लिए, तो मेरा कुछ जब गया तो है ही नहीं। मेरा यहाँ पे कुछ भी जब लगा नहीं है यहाँ पे, तो मैं रिस्क फ्री बिजनेस कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस में पर्सनल डेवलपमेंट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिज़नेस में मेरी खुद की बहुत ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हुई है। मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, मुझे अच्छे से बात करनी आ गई, क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस में नहीं था, तो मुझे नहीं बात करना आती थी। मुझे खुद किसी को वॉइस मैसेज तक नहीं कर सकता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। अगर किसी से बात करता तो मेरे पसीने छूट रहे होते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, तो किस वजह से? क्योंकि इस बिज़नेस में आने की वजह से। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसे स्किल्स हैं जो कि लोग लाखों रुपए लेते हैं ये स्किल डेवलप करने में। और अगर मार्केट में अगर देखा जाए कि जॉब्स भी अगर हैं, तो जॉब्स भी उनको नहीं मिलती जिनके पास एजुकेशन ज्यादा है। जॉब्स किनको मिलती हैं? जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है। जॉब्स डिग्री वालों को नहीं मिलेंगी, लेकिन जॉब का जो इंटरव्यू देने जाएगा उसका जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होंगे, उनकी बेस के ऊपर उसको जॉब्स मिलती है। या कहीं पे भी हमने कम्युनिकेट करना ही करना है, चाहे दिन में हम जिससे भी मिलेंगे उसके साथ बातचीत तो करनी है। तो बातचीत करनी कैसे है, ये आपको अच्छे से आ जाता है अगर आप इस बिजनेस में होते हैं तो। उसके अलावा पैसिव इनकम, आपने यहाँ पे देखा कि सिर्फ अगर हम काम करते हैं तो पैसे आते ही हैं, बल्कि जो हम यहाँ पे टीम डेवलप कर लेते हैं, टीम डेवलप करते हैं, अगर टीम यहाँ पे हमारी काम करती है, तो उसके काम करने के भी कुछ परसेंटेज हमें आते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पैसिव इनकम। जबकि हम खुद काम करते हैं तो वो एक्टिव इनकम होती है हमारी। आगे लीडरशिप एबिलिटी, यहाँ पे आपको अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप में लीडरशिप एबिलिटी आ जाती है। आप लीडरशिप कहलाते हैं, यहाँ पे लीड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे टीम डेवलप करते हैं उसको लीड कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे टीम वर्क कर सकते हैं। आपको एक हर जैसे कि मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारी मेरी टीम है, और हर शोबे से ही लोग मेरे पास हैं। तो हर शोबे से जो डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों के आइडियाज़ लेने का मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों से जब बात होती है तो हर प्रोफ़ेशन का, तो एक और हमारे जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट होती है जब हम उनसे बात करते हैं। क्योंकि हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं इसमें। अगर मैं कोई जॉब करता तो मुझे
अगर मैं डॉक्टर होता तो मुझे मेरे साथ जो लोग होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, वो सारे डॉक्टर्स ही होते। अगर मैं किसी और फील्ड में होता, जिस फील्ड में भी होता, तो मेरे साथ भी उसी फील्ड के लोग। ये जो है वो वो भी आपकी नॉलेज की बेस के ऊपर ही पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप आज जाए और कल जो है मैं आपको कहूँ कि कल आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम भी अगर आपने इस बिज़नेस में आने का सोच भी लिया, अगर ऊपर वाले 8-10 पॉइंट आप देखते हैं कि ये हैं और इस बिज़नेस में आने का सोचते हैं भी हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहला साल तो आपका समझ लें कि एक लर्निंग में ही गुज़र जाता है। आप इस बिज़नेस को समझने में, सीखने में ही गुज़र जाता है। ऐसा नहीं है कि उस साल में आपको अर्निंग नहीं आती, लेकिन एक स्टेबल इनकम नहीं आती। ये मैं आपको कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इनकम आए किसी दिन 5 किसी महीने 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लेकिन एक स्टेबल इनकम आने के लिए हमें खुद पहले लर्निंग के ऊपर फ़ोकस करना होगी, हमें समझना होगा। और प्रॉपर स्टेबल होने के लिए जब हमारी एक अच्छी टीम डेवलप हो जाएगी, हमें स्किल डेवलप हो जाएँगी सारी, तो फिर हमें स्टेबल इनकम भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आस्ता-आस्ता इंशाल्लाह हम विदिन 3 टू 5 ईयर हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, इस बिज़नेस के अंदर। और इस बिज़नेस के नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स, जहाँ आपके ये जो कंपनी है डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर काफ़ी सारी तकरीबन ऑलमोस्ट सभी कंपनी हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग के आपको बताए हैं। तो ये वाला जो सेशन था, ये वाला सेशन हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। हो सकता है कि डे 2 में हो या डे 3 में हो। इसमें अगर कुछ चेंजेस करनी हुई तो वो भी हम कर लेंगे, कुछ चीज़ें और ऐड करनी होगी, तो वो भी कर लेंगे। बेसिकली ये सजेशन बताने का मतलब है कि ये चीज़ें उसमें होंगी। अगर आपको भी लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप जो है मुझे बताना चाहें, तो बता सकते हैं। और ये जो लास्ट मैंने पॉइंट बताए हैं, जब आप अपना शेयर करें वॉइस नोट, फीडबैक, तो उसमें भी अपना पॉइंट बता सकते हैं कि आपको इस सब में ये जो मैं कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि आपको सबसे बेस्ट कौन-सा लगता है। तो ये चैट बॉक्स में यहाँ तक मुझे बता दें कि यहाँ आवाज़ नहीं सी आ रही? अभी मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, काफ़ी 2-3 पर्सन्स गए हुए हैं कि वॉइस नहीं आ रही। तो क्या आवाज़ नहीं सी आ रही? ओके, तो यहाँ पे मुझे बता दें कि ये अगर डे 2 का हम सेशन रखते हैं, डे 2 में ऐसे हम क्लियर करते हैं, डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग को पूरा कि डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग है क्या? कौन-सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए? क्योंकि जब हम वैसे तो प्रेज़ेंट करते हैं, वैसे तो ये सारी चीज़ें नहीं बताते, जबकि बतानी चाहिए, क्योंकि हम 40 मिनट में ये सारी चीज़ें तो बता ही नहीं सकते। तो ये कैसा रहेगा? तो मुस्कान मैम को समझ नहीं आई। वो समझ क्यों नहीं आई कि आवाज़ वहाँ पे भी ब्रेक हो रही थी उनकी तरफ से भी? तो ये बस सारे स्टेप्स हैं जो कि हम देखेंगे कि डे 1 में क्या रखें, डे 2 में क्या रखें, और इस तरह से हम जो पूरा कोर्स होगा ना, एक तरीके से हम समझते चले आएँगे, तो ये कोर्स मेरे ख़्याल में फिर और भी बेस्ट लगेगा। तो आज का ये सेशन था, इसमें आपने भी अपने वॉइस नोट रिव्यूज़ देने हैं, और उसके बाद जो है आपको इन सारे पॉइंट्स में से आपका बेस्ट कौन-सा है, आपको कौन-सी नेटवर्क मार्केटिंग या इस इंडस्ट्री में आपको सबसे बेस्ट चीज़ें कौन-सी लगती हैं, तो वो आपने अपना वॉइस नोट रिव्यू सेंड करना है। और कम से कम भी अगर उसकी लेंथ हो तो 2 मिनट्स तो हो। अगर यहाँ पे मैं 40 मिनट बोल सकता हूँ, आपके लिए इतनी स्लाइड्स तैयार कर सकता हूँ, आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो फिर उसके बाद जब रिव्यूज़ आते हैं तो वो 5 सेकंड के भी 10 सेकंड के रिव्यूज़ होते हैं। सर बहुत सेशन था, बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। बस यही होता है।
कोशिश तो करें अच्छा बोले, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी कि एक पर्सन है जिसने 15 सेकंड के रिव्यूज दिए थे, तो 15 बार काट करके दिए थे। आज वही है, वो 6-6 मिनट के रिव्यूज दे रहे हैं। कोशिश तो करें, चाहे 2 मिनट अगर बोलते हैं, गलत बोले ठीक बोले, बोले तो सही। तो यहाँ पे नहीं बताना, आपने जितने भी आपको बेनिफिट्स और नजर आते हैं, हो सकता है कि मैंने 8-10 यहाँ पे बताए हैं, इसके अलावा कोई आपकी नजर में और बेनिफिट्स हो जो कि आपको यहाँ से मिले हो, तो आपने 2 मिनट की वॉइस नोट में अपने बेनिफिट्स भी बताने हैं। और इस सेशन में वैसे आपको सेशन कैसा लगा, तो वो भी आपने रिव्यूज बताने हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।